देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट ला के यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा उनको ख़त्म दो आतंकी मारे गए हैं, जिसमें खूंखार आतंकी डांगरी का जो मास्टरमाइंड था उसको ढेर किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? आराम से। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें 2 शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी, और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहाँ तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफ़ी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ, पूछिए। पुंछ राजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कारी, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेटबैक है पाकिस्तान को? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को ख़त्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को है? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन से उससे पहले पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश करेगा। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूँगा। सिविलियंस को उन्होंने होस्टेज बनाया था, जो मालागा मिलिटेंट है वहाँ पे, क्या सिविलियंस को होस्टेज बनाने के लिए वो भागने की कोशिश कर रहा था इस ऑपरेशन से? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में ख़त्म किया है। डांगरी अटैक में थे। अब जबकि कारी का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अब अपने ऑपरेशंस वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम राजौरी पुंछ को कह सकें?
देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या रजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर ख़त्म होगा लोग और सामने आएंगे। और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। जांगरी अटैक में शामिल थे ये जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। चला रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट ला के यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा ख़त्म करना। थैंक यू।